अब क्या समझते हैं, सबसे पहले तो क्या इजलास जारी होते हुए गवर्नर साहब बुला सकते हैं, क्योंकि पीटीआई अपने मौके पर कायम है, और अगर जैसे नून लीग दावा करती है कि 4 बजे एक डिक्लेरेशन जारी हो जाएगा, तो क्या उसका प्रोसीजर होगा? क्या गवर्नर साहब बस वो डिक्लेरेशन जारी कर सकते हैं या उनको इजाजत लेनी होगी सदर मुमलिकत से? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली तो बात ये है कि ये बात स्पीकर साहब फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि एक इजलास जारी हो स्पीकर पंजाब असेंबली के हुक्म के तहत, तो कोई और इजलास बुलाया नहीं जा सकता। अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा ये एक अच्छा आर्ग्यूएबल मामला है, और शायद अच्छा ही होगा कि वंस एंड फॉर ऑल ये एम्बिग्विटी क्लियर भी हो जाए। लेकिन जो आप इंटेंट अगर समझ पाए आर्टिकल की 130 उसकी सब क्लॉज 7 की, वो ये है कि गवर्नर पंजाब अगर ये महसूस करते हैं, लफ्ज महसूस यानी फील का किया गया है, अगर वो ये महसूस करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो ऐवान का एतमाद है पंजाब असेंबली का, वो खो चुके हैं, तो वो उन्हें कहेंगे कि आप एतमाद का वोट हासिल करें। अब देखिए, यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब ने खुद अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है गवर्नर पंजाब को ऐसा सोचने की। बेशक इसके पीछे एक सियासी ऑब्जेक्टिव मौजूद है गवर्नर पंजाब का और उनकी जमात का, लेकिन उन्होंने जब खुद कहा कि 90% या 99% एमपीएस तो चाहते ही नहीं है, लोग चाहते ही नहीं है कि असेंबली तहरील हो, तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी खुद प्रोवाइड कर दी, एक मौका दे दिया गवर्नर पंजाब को कि कॉन्फिडेंस है तमाम मेंबरान का या नहीं। खुद इमरान खान साहब के साथ बहुत से लोग मिले हैं, मुल्तान डिवीजन के लोग मिले, जिन्होंने मेंबरान ने कहा कि असेंबली तहरील नहीं होनी चाहिए। अब इसलिए एक तो ये मामला है कि जी वजह तो मौजूद है गवर्नर पंजाब के पास, लेकिन इशू ये है जिस पर आर्ग्यू किया जा रहा है कि जी एक इजलास चल रहा है, वो एडजर्न हुआ है, प्रोरोग नहीं हुआ, तो उसके ऊपर दूसरा इजलास कैसे सुपर इम्पोज किया जा सकता है। देखिए, उसमें दोनों की जो मामलात है ना, उनको अलग तरीके से देखने की जरूरत है। जो गवर्नर का इख्तियार है वो आइन के तहत है, लिहाजा वो ओवरराइड करेगा किसी भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को या रूल्स ऑफ बिजनेस को या रूल्स को जो कि पंजाब असेंबली के तहत चल रहे हैं। इसी तरह अगर पंजाब असेंबली के कोई रूल है जिसको वो कोट कर रहे हैं, अभी तो मैं भी तलाश कर रहा हूँ वो कौन सा रूल है जिसको सत्यान खान साहब कोट करते हैं बार बार, और वो फरमाते हैं कि जी सेशन चल रहा हो तो उसके ऊपर एतमाद के वोट के लिए नहीं कहा जा सकता। मसला ये है कि अगर ये बात ये मंतक मान ली जाए, तो फिर तो कोई भी वज़ीर आला अगर उसके साथ स्पीकर जो है वो जारी बात है हुक्मरान इत्तेहाद का ही होता है, तो वो तो किसी भी सेशन को सालों तक चला सकते हैं। और अगर गवर्नर ये महसूस कर भी ले कि ऐवान का एतमाद खो चुके हैं वज़ीर आला, तो वो तो बुला ही नहीं सकता। अच्छा, ये आपने बड़ा दिलचस्प लफ्ज इस्तेमाल किया, एहसास करना, महसूस करना, फीलिंग का। 130(7) आपके लिए पढ़ देती हूँ। ये कहता है कि दरमियान में से शुरू कर रही हूं, बट द गवर्नर शेल नॉट एक्सरसाइज हिज पावर्स अंडर दिस क्लॉज अनलेस ही इज सेटिस्फाइड दैट द चीफ मिनिस्टर डज नॉट कमांड द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। मतलब जब तक वो मुतमईन नहीं है, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं है, तब तक नहीं कर सकता। अब इसके ऊपर बोलिएगा मुनीब साहब। देखिए, मुतमईन आप कैसे होते हैं, आपको कुछ एहसास होता है ना, तो आप कुछ फील करते हैं। हाँ। उसी से कंस्ट्रू है ना लफ्ज एहसास जो है। अगर आप फील करते हैं, आप मुतमईन होते हैं। आपको मुतमईन किस तरह होते हैं? जब आप किसी चीज को महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं कि जी वज़ीर आला के पास ये कॉन्फिडेंस है या नहीं है। अब अगर वो गैर मुतमईन है गवर्नर, ये तो नहीं है कि गवर्नर पाकिस्तान की आईनी टीम के अंदर उनका कोई किरदार ही नहीं है या सदर मुमलिकत का कोई किरदार ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। गवर्नर जो है वो वफाक का नुमाइंदा है, उसका ऑफिस है, उसके ऊपर उसको उसके दफ्तर को, उसकी अपॉइंटमेंट को गवर्न करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उसका किरदार है पाकिस्तान के अंदर या किसी उसके तरफ किसी सूबे के अंदर, तो उसको ये इख्तियार तो दिया गया है। और यहाँ पर तो ये प्रोविजन भी नहीं है कि जी वो ये इख्तियार जो है ये मशरूत है, या तो हो कि जी अगर वो हो कि इन कंसल्टेशन विद चीफ मिनिस्टर अगर वो ये महसूस करें कि वक्त ऐसा आ गया। बिल्कुल, बड़े वैलिड पॉइंट्स आपने रेज किए हैं।